फ्लड प्रोटेक्शन की जहां हम बात करते हैं वहीं पे रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। अपनी पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था कि रिवर ट्रेनिंग वर्क्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के हैं। एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन जिसको अब बोला जाता है वो इंजीनियरिंग सोल्यूशन कहलाता है या ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन कहलाता है। जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सोल्यूशन है वो नेचर बेस्ड सोल्यूशन है। हाँ, मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर इन 21st सेंचुरी अब ना ही आप अलोन इंजीनियरिंग सोल्यूशन के ऊपर रिलाय कर सकते हैं और ना ही आप जो है वो नेचर बेस्ड सोल्यूशन के ऊपर रिलाय कर सकते हैं। अब जो वर्ल्ड साइंटिस्ट हैं, ये जो एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं जी कि आप एक हाइब्रिड अप्रोच के ऊपर जाएं ताकि आप क्विक टर्म्स के अंदर क्विकली फ्लड प्रोटेक्शन वर्क्स को या रिवर ट्रेनिंग वर्क्स की मदद से आप फ्लड प्रोटेक्शन अचीव कर सकें। अपने पिछली वीडियोस के अंदर मैंने काफी डिटेल के अंदर आपको ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर या इंजीनियरिंग सोल्यूशन के मतलब डिस्कस किया। आज इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि जो बेस्ट अवेलेबल नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस हैं टुवर्ड्स द रिवर ट्रेनिंग वर्क हम उनको डिस्कस कर सकें। जो सबसे पहला नेचर बेस्ड सोल्यूशन है वो राइपेरियन एफॉरेस्टेशन या वेजिटेटिव बफर जोन डेवलपमेंट है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो आपका फ्लड प्लेन होता है उसके अंदर डेंसली एफॉरेस्टेशन दरख्त नेटिव स्पीशीज के लगाई जाती हैं। इनकी जो रूट्स होती हैं दरख्तों की, ये जमीन को बड़ा स्ट्रांगली होल्ड करती हैं और एक नेचुरल मैश क्रिएट करती हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन को प्रोटेक्शन होती है। इसी तरह इन दरख्तों को या इन शर्ब्स को अगर आप इन कॉम्बिनेशन विद लेवीज और डाइक्स आप लगा दें उनकी साइड्स के ऊपर, स्लोप्स के ऊपर, तो क्या होता है कि ये जो वाटर की वजह से जो इरोजन होती है उसको स्टॉप कर देते हैं और आपके पास एक बेस्ट अवेलेबल सोल्यूशन आ जाता है। जो दूसरा बेस्ट नेचर बेस्ड solution available है towards the river training work, that is a bioengineering solution. Now the vegetative buffer zone and bioengineering solution is more or less similar thing. इसके अंदर क्या होता है कि हम डिफरेंट किस्म की लेयर्स डेवलप कर देते हैं। मिसाल के तौर पर कॉयल रेल्स हैं, इसके अंदर हम डेवलप कर देते हैं, श्रब्स लगा देते हैं, वेजिटेशन हम इसमें इंक्रीज कर देते हैं, तो ये बायोइंजीनियरिंग सोल्यूशन आपके पास आ जाता है। तीसरा है फ्लड प्लेन रेस्टोरेशन या फ्लड प्लेन मैनेजमेंट है। आपको याद होगा 2025 के अंदर जब पंजाब के अंदर फ्लड आया था तो बहुत से लोगों ने डैम्स की इंपॉर्टेंस के ऊपर बात की है। एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि पंजाब के प्लेन एरियाज के अंदर हम कोई ऐसे सुटेबल प्लेस नहीं है जहां पे हम डैम बना सकें। सो एक और चीज जो यहाँ से जहन में आती है कि सिर्फ डैम्स ही फ्लड प्रोटेक्शन का सोल्यूशन नहीं है, और भी बहुत से सोल्यूशन है जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें से एक सोल्यूशन जो है वो फ्लड प्लेन रेस्टोरेशन है। होता क्या है कि जब हाई पीक ऑफ फ्लड आती है तो एक वास्ट एरिया फ्लड प्लेन को प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि पानी उसके अंदर स्प्रेड करे। अब जब वाटर स्प्रेड करता है एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली ये रिसीड करके वापस अंदर आता है तो ये बहुत सी अपनी वेलोसिटी को डेसिपेट कर देता है, एनर्जी को डेसिपेट कर देता है, जिसकी मदद से आप फ्लड को रिस्टोर कर देते हैं या फ्लड प्लेन को रिस्टोर करके आप फ्लड को मैनेज कर लेते हैं। अब इसका बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि जो सॉइल मॉइस्चर कंडीशंस है वो इंप्रूव हो जाती हैं। हाँ, कुछ हद तक आपको नुकसान नजर आता है कि लोगों जो कच्ची आबादियां होती हैं जो कि फ्लड प्लेन के अंदर जाके रह रहे होते हैं उनका नुकसान हो जाता है, मवेशी बह जाते हैं, उनकी जो स्टैंडिंग क्रॉप्स है उनका नुकसान हो जाता है। बट ऑन द लॉन्गर रन इट इज वन ऑफ द बेस्ट वे कि आप फ्लड को ऐसी जगह पे मैनेज करें जहां पे आपके पास स्पेस अवेलेबल है। तीसरी चीज रिचार्ज बेसन है। अब फ्लड प्लेन रेस्टोरेशन मैनेजमेंट एंड रिचार्ज बेसन अगेन दे आर मोर और लेस द सेम थिंग। इसके अंदर क्या होता है कि सीसीटी कॉन्टिन्यूस कंटूर ट्रेंचेस हो गई हैं और ऐसा अवेलेबल एरिया होता है जहां पे पानी को एज ए पॉन्डिंग करके क्रिएट स्टैंड करवाया जाता है। तो न सिर्फ ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है बल्कि जो फ्लड वेलोसिटी होती है वो डेसिपेट हो जाती है और इसकी मदद से आपका ग्राउंड वाटर लेवल भी इंप्रूव हो जाता है, फ्लड भी मैनेज हो जाता है और आप बहुत से नुकसान से बच सकते हैं। जो लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नेचर बेस्ड सोल्यूशन के अंदर वो है वाटरशेड रिहेबिलिटेशन या वाटरशेड हेल्थ मैनेजमेंट। अब इसके अंदर क्या होता है, जो अपर कैचमेंट्स होती हैं जहां से हमें पता है कि बारिश अगर तेज आती है तो वहीं से फ्लो जनरेट होता है, अब वहां पे डिलेक्शन डैम्स बना दें, अब वहां पे चेक डैम्स बना दें, अब वहां पे पॉन्ड्स क्रिएट कर दें, अब वहां पे कॉन्टिन्यूस कंटूर ट्रेंचेस या आईब्रो ट्रेंचेस अब वहां उसके बना दें, सो दैट द अल्टीमेट पर्पस इज कि हम पानी को वेलोसिटी को रिड्यूस कर सकें। जाते जाते एक बात आपको बताऊं कि 21st सेंचुरी के अंदर इट इज नॉट अ वाइज डिसीजन टू फाइट विद द रिवर्स। द वाइज डिसीजन इज how we learn how to live with the rivers.